ਲਾਈਵ ਚੋਰੀ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं ज्योति शर्मा के साथ ऑन साझा पंजाब टीवी दिल खोल के बोल लाइव। और दिल खोल के बोलने के लिए हम हैं तैयार अपने मेहमान के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने के लिए हैं तैयार हमें ऑन फेसबुक लाइव एंड साझा पंजाब टीवी लाइव। किसी ने क्या खूब कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सो ये हम लोगों के ना एक्सक्यूज़ होते हैं कभी कभी कि हम लोग वक्त के साथ बदलना नहीं चाहते, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते सिचुएशन के साथ, और हम लोग कोसते रहते हैं कि वक्त ही ख़राब है, ये वक्त ही ऐसा है, या फिर हम भगवान को कोसते रहते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं देखते कि हम लोग अपनी इनपुट कितनी डाल रहे हैं। तो अक्सर हम लोग कोसते हैं अपने ग्रहों को, अपने जीवन को, या फिर अपने चल रहे वक्त को, राइट। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इन चीज़ों को कोसने के साथ हमें कोशिशें भी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। खैर, हमेशा की तरह आज फिर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ अपने ख़ास मेहमान के साथ। और वक्त की बात अगर आती है तो वक्त हमेशा बदलता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वक्त के साथ हमारे ग्रह भी बदलते हैं, वक्त के साथ हमारी सोच भी बदलती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आज की जो बातचीत हमारी खास होने वाली है, हमारे खास मेहमान सुरेंद्र दवे जी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सालों से इस फील्ड में वो काम करते आ रहे हैं। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ तक के वो डिसाइड करके उनको बताते हैं कि किस दिन उनको फिल्म रिलीज़ करनी चाहिए, पोस्टर रिलीज़ करना चाहिए। इस तरह की डिस्कशंस उनकी बॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी होती रहती हैं। और आज वो साझा पंजाब में फिर हाजिर हुए हैं एक नई चर्चा के साथ। और आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो हेल्थ के ऊपर रहेगी। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। सो हेल्थ के बारे में आज की जो है ख़ास चर्चा होगी कि मेडिकली एस्ट्रोलॉजी को हम किस तरह से देखते हैं, मेडिकल जो हम फील्ड है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे रिश्ता रखता है, और किस तरह से हम मेडिसिन्स या हमारी जो मेडिसिन्स की जो प्रिस्क्रिप्शन चिट्स होती हैं उनको किस तरफ रखना चाहिए। ये हमें पता ही नहीं था कभी कि इनके लिए भी कोई शायद डायरेक्शन होती है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे हमारे आज के खास मेहमान के साथ। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा दुखद न्यूज़ जो आज मैंने सुबह देखी उठकर, बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, बहुत सारी डिप्रेसिंग न्यूज़ थी। वो ये थी कि हमारे सरदारुल सिकंदर जो कि लेजेंड सिंगर थे हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के, वो नहीं रहे इस दुनिया में, जिनका बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे सुनकर सुबह, क्योंकि पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हम यही अभी प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके फैंस को, फैमिली को स्ट्रेंथ मिले इस हादसे को झेलने की, और वो जहाँ पर भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। ये हमारी उनके लिए अरदास है, और हमारी जो दुआएं हैं उनकी फैमिली के साथ हैं। सो खैर, मिलते हैं सुरेंद्र जी से फ्रॉम एस्ट्रो विद्या, सुरेंद्र दवे जी। सुरेंद्र जी, वेलकम टू द स्टूडियो। कैसे हैं? हाय ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम सुरेंद्र दवे का एस्ट्रो विद्या की ओर से। सुरेंद्र जी, लास्ट एपिसोड जो हमने किया था लाइव, लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत अच्छी फीडबैक भी मिली, और काफ़ी लोगों ने मुझसे आपका नंबर भी लिया कि हमें भी पूछना है उनसे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इसलिए होता है जब जेन्युइनली आप नज़र आते हो, जो आप बता रहे हो वो एक रियल चीज़ नज़र आती है, उसमें कोई हेरफेर नहीं होता, उसमें कोई वहम नहीं होता, उसमें किसी को डराने वाली बात नहीं होती, साइंटिफिकली। हाँ, तो वो आई थिंक वो जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा बहुत पसंद आते हैं लोगों को भी और हमें भी। तो आज की भी जो आप चर्चा लेके हाजिर हुए हो, और वो उसमें जो आपने मेरे साथ पॉइंट्स अभी बिफोर द इंटरव्यू डिस्कस किए, वो बड़े डिफरेंट थे, और मैं भी शॉक्ड थी सुन के कि क्या ऐसा भी होता है एस्ट्रोलॉजी में। जैसे आप आज कह रहे थे कि आज हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे। सही है। तो अब मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो वाकई में मेडिकल फील्ड है, या जो बीमारियां हमारी होती हैं या स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो किस तरह से एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं? ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा साइंस है ज्योति जी। इसमें क्या होता है कि जो हम बोलते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो एंशियंट साइंस है, उसी का एक चैप्टर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हर एक ग्रह की पोजीशन, हर एक हाउस की जन्म कुंडली में पोजीशन, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस पर्सन को कब हेल्थ इश्यूज आएगा। जैसे कि कब सर्जरीज होती है, किसी को एक्सीडेंट्स होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उसका एक्सपेंसिस होता है, ये सारे डिसीज होते हैं। ये सारी चीज़ उनकी जन्म कुंडली में कब होने की संभावना है, और कौन कौन से रोग उससे जुड़े हैं, जन्म कुंडली से हो सकते हैं, उसकी संभावना आपको सबसे पहले पता चल जाती है। तो ये
जब पहले पता चलता है तो वो अच्छी बात होती है कि वो उनके रिलेटेड प्रिकॉशंस रख सकते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये हर एक की लाइफ में इस तरह से हेल्पफुल होता है। तो जैसे आप बताते हो कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कि जैसे हम कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, तो हर एक हाउस होता है वो बॉडी का एक ऑर्गन शो करता है। कि जैसे कि फर्स्ट हाउस है वो हेड शो करता है, सेकंड हाउस है वो ENT यानी ईयर नोज थ्रोट शो करता है, थर्ड हाउस है वो हैंड्स शो करता है, फोर्थ है वो चेस्ट बॉडी शो करता है, फिफ्थ है इंटेस्टाइन शो करता है। वैसे करके हर एक अलग अलग बॉडी के पार्ट्स शो करते हैं। तो वो भी हम जान सकते हैं कि किस हाउस में कौन सा ग्रह दूषित है और उस रिलेटेड हम फोकस भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ के हर एक प्लैनेट होता है वो भी अलग अलग बॉडी ऑर्गन से अलग अलग रोग से जुड़ा हुआ रहता है। कि जैसे हम सूर्य की बात करें तो वो बोन्स से जुड़ा हुआ है, आइस से जुड़ा हुआ है, मंगल है वो ब्लड से जुड़ा हुआ है, चंद्र है वो माइंड से जुड़ा हुआ है, जो बुध है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, स्किन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग सभी ग्रहों है वो सभी ग्रह अलग अलग तरीके से बॉडी ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। और जिस भी हाउस में उसका कॉम्बिनेशन आ जाता है उसका डीप मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होता है और उसके बाद बताया जाता है कि आपको ये चीज़ होने की संभावना है और ये चीज़ इस टाइम पे हो सकती है। ऐसे जैसे आपने बताया कि स्किन का प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बुध रिलेटेड है। तो जिसको भी बुध कंबस्ट होता है, कंबस्ट यानी कि सूर्य के एकदम नज़दीक आ जाता है, कि सूर्य के साथ ही उसका नक्षत्र मिक्स हो जाता है, तो वो एकदम कंबस्ट हो जाता है। सूर्य भी यहाँ होता है, बुध भी यहाँ होता है। तो जब हम देखते हैं तो सूर्य का पावर ही इतना होता है कि हमको बुध दिखाई नहीं देता है। तो एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं कि कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया, जल गया। तो जिसको भी ये पोजीशन होती है, किसको बुध नीच का होता है, तो बुध जिसको भी दूषित होता है फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, तो उसको ज़्यादातर ये स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो उनके स्कोप में होता है कि इनको ये चीज़ हो सकती है। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा वही है कि आपको इन एडवांस ये आइडिया रहता है कि ये चीज़ आपको हो सकती है, तो आप उसकी प्रिकॉशंस पहले से ही ले सकते हो। तो अक्सर जैसे जब कभी कुंडली देखी जाती है, उसको देखा जाता है, तो कभी कभी ये भी बताया जाता है कि आपको स्किन की प्रॉब्लम हमेशा रहने ही वाली है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई चाहे स्किन की है या हार्ट की है या ब्रेन ट्यूमर है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे पैदा होने के वक्त हमारे स्टार्स लेकर आते हैं साथ में। जो जब भी कोई किसी का भी जन्म होता है तो उस टाइम पे जो प्लैनेटरी सिचुएशंस होती है ना, उसमें बुध की पोजीशंस देखते हैं। जैसे आपने ब्रेन ट्यूमर भी बताया, तो ब्रेन ट्यूमर भी वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, मेमोरी से जुड़ा हुआ है। तो जो भी मेडिकल में एपिलेप्सी है, ब्रेन ट्यूमर है, मेमोरी लॉस है, वो सारी चीज़ें वो बुध से जुड़ी हुई है, स्किन डिसीज है, ये सारी चीज़ें। तो किसी को भी ये बर्थ चार्ट में बुध जन्म कुंडली में ही दूषित होता है तो उनको इस तरह की के रोग से ध्यान रहना चाहिए। वो पहले से ही उनको उसके प्रिकॉशंस लेना चालू कर देना चाहिए। और इनकी प्रिसाइज टाइमिंग भी रहती है कि जब कभी भी बुध की महादशा अंतरदशा आती है, या फिर शनि की 7.5 आती है, या फिर शनि की 7.5 में बुध की अंतरदशा आती है, उस टाइम पे इसके चांसेस सबसे हाईएस्ट रहते हैं। तो वो भी प्रिसाइजली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हम देख सकते हैं ये सारी चीज़। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो इस तरह से सभी की लाइफ में हेल्पफुल रहता है। तो लाइक ये आज बहुत लोगों का एक कहते हैं कि डाउट या एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है या हमारा हॉरोस्कोप है या हमारे प्लैनेट ग्रह हैं, ये सब सिर्फ हमारे कामयाबी से, नाम से, शोहरत से या शादी से नहीं जुड़े हुए, ये हमारी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े होते हैं। जैसे अभी सुरेंद्र जी ने बताया कि स्किन के साथ, ब्रेन ट्यूमर के साथ, कैंसर के साथ, बहुत सारी जो भी हमारी हेल्थ के इश्यूज होते हैं उनके अलग अलग ग्रह होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए, जब हमें मालूम है कि हमारी मान लीजिए कुंडली में लिखा हुआ है कि हमें स्किन प्रॉब्लम जीवन भर रहने वाली है, तो उसका कुछ हम उपचार कर सकते हैं? उसकी रेमेडीज भी होती है, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज तो होती है। ऐसी एस्ट्रोलॉजी का फायदा दो तरह से होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज तो है ही है, लेकिन जब आपको पहले से ही पता होता है कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाले है, तो उसकी आप एलोपैथी या कोई भी आप होम्योपैथी है या आयुर्वेद है या मेडिकल रिलेटेड भी आप उसकी प्रिकॉशंस लेना चालू कर देते हो। तो वो प्रिकॉशंस लेने से वो चीज़ आपको कम होती है। ऐसे उसका इम्पैक्ट आपको वेल इन एडवांस पता रहता है, तो वो आप पहले से ही सावधान हो जाते हो कि ये चीज़ मुझे इससे दूर रहना है। ऐसे
तो उसमें आप फिर रेमेडीज बताते उसमें हैं? रेमेडीज भी होती है, अलग अलग बुध की रेमेडीज होती है। किसी को शनि दूषित होता है तो शनि रिलेटेड रेमेडीज उस हिसाब से रहती है। अलग अलग प्लैनेट्स के रिलेटेड अलग अलग युति होती है। जैसे शनि चंद्र है, सूर्य शनि है, राहु चंद्र है, गुरु चंद्र है, तो सब की अलग अलग पोजीशंस रहती है। कितना दूषित है, कितनी इंटेंसिटी है। जैसे स्किन की बात हमने की थी, तो मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ कि किसी को बुध एक्सट्रीमली कंबस्ट और नीच का होता है तो वो उसकी इंटेंसिटी शो करता है कि इनको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। किसी को माइल्ड 10 डिग्री के अंदर होता है, दूषित होता है, लेकिन इतना पावरफुली नहीं होता है, तो वो भी शो होता है कि इनको बहुत ज़्यादा उसकी वरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन रेमेडीज़ वो है, वो दोनों तरह से वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ऐसे हालात में हमें ये चाहिए कि हमें रेमेडीज़ को भी फॉलो करें और मेडिसिन ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हैं कहीं से भी, उसको भी फॉलो करें। ये नहीं कि रेमेडीज़ को फॉलो करते हुए आप मेडिसिन छोड़ दें, क्योंकि दोनों का असर बराबर होगा, दोनों अपनी अपनी जगह पर जो है वो असर करेंगी। तो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट फिट फाइन हो जाओगे, राइट? बिल्कुल सही बात है। सो अगर बात की जाए, जैसे आपने बताया बीमारी कोई भी अगर हमें है, तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी से ये भी देख सकते हैं कि वो बीमारी कितने लंबे समय तक चलने वाली है, कब ठीक होगी? वो भी पता चलता है कि ये जो इंटेंसिटी मैंने बताया कि जो कितनी इंटेंसिटी से है, तो इसमें ये भी पता चल सकता है कि जैसे कि ये इंटेंसिटी है, आपकी बुध की महादशा आ रही है, बुध की अंतरदशा आ रही है और उसमें 7.5 आ रही है, तो ये 7.5 ईयर का एक्सटेंसिव पीरियड है, वो बहुत ही बड़ा पीरियड है। उस पीरियड में कब कब आपका बुध से अंतरदशा जुड़ी हुई है, तो ये टाइम में वो ज़्यादा रहती है। और जो क्रोनिक डिसीज होता है वो भी इससे पता चल जाता है कि जो 2-3 प्लैनेट है वो अगर खराब हो, दूषित हो, तो वो क्रोनिक डिसीज भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक वो प्लैनेट की दशा खराब रहेगी, उससे जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो चलेगी। हाँ, वो चलेगी। जैसे गुरु है, किसी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, एक कि किसी का गुरु खराब होता है जन्म कुंडली में बुरी तरह से, तो वो ओबेसिटी बोलते हैं उसको, कि वो फैट बढ़ जाता है। वो लोग कुछ भी खाते हैं तो उसको फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आप देखोगे कि बहुत लोग हैं वो कुछ भी खाएंगे उसको कुछ असर नहीं होगा, और कोई लोग होंगे कुछ भी खाएंगे और तुरंत उसको दिखाई देगा बॉडी पे। तो मैं कि मैं हवा भी खाऊंगी तो लग जाएगी। तो वो गुरु देखते हैं उसको। गुरु है वो नॉर्मली वो फैट होता है बॉडी में, वो भी शो करता है। अभी मेरा सुरेंद्र जी गुरु देखेगा, देख सकते हैं। इसके बाद मेरा गुरु जरूर देखेगा, मैं मजाक कर रही हूँ थोड़ा सा। ओके, सो थायराइड है, गुरु से पता चलता है। फिर ये डायबिटीज से पता चलता है। ये सारी डिटेल्स पता चलती है कि कौन कौन से ग्रह में कहाँ कहाँ युति है उससे। बहुत बढ़िया। और आई होप कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुली रहेंगी, जैसे मेरी खुली रहेगी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी से हम ये चीज़ें भी देख सकते हैं और जान सकते हैं। और हर चीज़ की रेमेडी होती है। ज़रूरी नहीं है कि रेमेडी आपको बताएंगे तो आपको 101% आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप उसको अपना सकते हैं, उसका नुकसान कोई नहीं है आपको। अगर बात आए, जैसे होता है ना कि मेरी उम्र कितनी लंबी है, क्या ये भी एस्ट्रोलॉजी से संभव है? हाँ, वो भी पता चलता है कि वो मारक ग्रह रहते हैं जन्म कुंडली में। जो दूसरा स्थान, 7वां स्थान और 8वां स्थान है, वो मारक ग्रह रहता है। तो वो उनकी महादशा अंतरदशा जब कभी भी आती है, तब आपका सिचुएशन कैसा है, चलित पोजीशन कैसी है, चलित कुंडली में राहु, शनि, गुरु, वो सब की पोजीशन कैसी है, ये सब का कंप्लीट एनालिसिस होता है। और वो नैरो डाउन टाइम होता है और उससे पता चलता है। तो वो जानना जरूरी नहीं है, वो बताना भी नहीं चाहिए। नहीं है, यार सही बात है, वो जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी को बिंदास जिए आप। जब तक सांस है तब तक आस है, ये लगी रहनी चाहिए। क्योंकि जब मैं सुरेंद्र जी देखती हूँ ना, जैसे आज मैंने पहले बताया कि हमारे बहुत अच्छे बड़े लेजेंड सिंगर जो हैं वो आज नहीं रहे, सतुर सिकंदर जी है ना, बहुत सुपर हिट सॉन्ग्स उन्होंने दिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए काम किया है ना। तो जब मैंने ये सुना तो इतना शॉकिंग न्यूज़ था सुबह सुबह के लिए। और प्लस मैं उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आए कि हम इंसान लोग जिंदगी में कितना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, चोरी चमारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, एंड में क्या मिलता है? उन्होंने देखिए कितना नाम कमाया, कितना काम किया,
उनको मालूम नहीं था कि वो घर से इलाज के लिए जा रहे हैं तो वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे ना। वो तो खैर पॉजिटिव सोच के गए होंगे कि मैं वापस आऊँगा, है ना। उनकी वाइफ भी सोचेगी कि चलो ठीक होके आ जाएंगे, बट देखिए वो क्या सोचा और क्या उनका हो गया ना। सो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा एक धक्का है। सो इसलिए चलते रहें बिंदास, सोचें मत कि क्या होने वाला है, क्या होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। और उनका नाम अभी गूंजता ही रहेगा संगीत में। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है तो वो कभी भी वो जाएगा नहीं, वो अमर हो गए ऐसे। इसलिए इससे ये कहा जाता है कि काम अच्छा करें ताकि आपका नाम बना रहे। तो सर नाम के पीछे ना जाएं, काम के पीछे जाएं, क्योंकि जब काम अच्छा करेंगे तो नाम अपने आप बन जाएगा और दुनिया आपको आपके काम से याद करेगी। जैसे आज हम सिद्धूल जी को याद कर रहे हैं उनके काम के लिए, उनकी आवाज़ के लिए, उनके गीतों के लिए। तो खैर एक और बात है, जब कोई भी बीमारी आती है, परेशानी आती है, चाहे वो स्किन से जुड़ी है या बॉडी से जुड़ी है, तो मेडिसिन्स बहुत हमारे पास इकट्ठी होती हैं, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस बहुत होती हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में ऐसा भी माना गया है कि उनको एक सही जगह पर स्पेसिफिकली किसी प्लेस पर रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र, तो उसमें ये वास्तुशास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो ये पहले तो वास्तुशास्त्र में, अब अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र में जो है हेल्थ किससे जुड़ी है। तो जो वास्तु मंडल चक्र होता है उसमें वास्तुशास्त्र में जो उसका सर रहता है, वास्तु पुरुष का सर, वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है और उसका पेट होता है वो ब्रह्म स्थान में रहता है। तो ज़्यादातर हम देखें तो ज़्यादातर कोई भी बीमारी है या तो मुंह से या पेट से चालू होती है। तो जो भी वास्तुमंडल चक्र में वास्तु पुरुष का सर है, हेड है, वो नॉर्थ ईस्ट और पेट है वो ब्रह्म स्थान, ये दोनों को कभी भी आपके घर में दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्ट असर फैमिली के सभी मेंबर्स के हेल्थ के ऊपर होती है। जैसे मैं बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट या ब्रह्म स्थान में कभी भी अग्नि नहीं होनी चाहिए, कभी भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए, कभी भी उसमें जंक नहीं होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, हैवी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए वहाँ पर, बल्कि आपको वहाँ पर पानी के रिलेटेड चीज़ें रखनी चाहिए, प्लांट्स रखने चाहिए, ब्राइट एरिया रहना चाहिए, क्रिस्टल रिलेटेड एरिया रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ का जोन है, ये नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्म स्थान, जो वास्तु पुरुष का पेट बोलते हैं वो। दूसरा भी एक जोन है, वो वास्तुशास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, वो घर में जो मेन लेडीज होती है उनके हेल्थ के ऊपर रहता है। जो शुक्र की दिशा है, जो साउथ ईस्ट है, वो दिशा है, वो अग्नि कॉर्नर हम बोलते हैं, वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है घर में लेडीज जो होती है उनकी हेल्थ के ऊपर। अगर वो भी अगर डैमेज होता है तो वो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पे होती है। कौन सा कॉर्नर बताया आपने? वो साउथ ईस्ट यानी अग्नि कॉर्नर। यानी अग्नि कॉर्नर में मैं बताऊं तो अग्नि अच्छी होती है। मैंने अपने कई एपिसोड में भी बताया कि अग्नि कॉर्नर में अग्नि अच्छी होती है, जैसे फायर प्लेस है, स्टोव है, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी वहाँ पर पानी आ जाता है तो वो दूषित बोलते हैं उसको, वो पानी की पोजीशन है, या फिर जंक क्लटर हो, अच्छा नहीं रखते, मेंटेन नहीं रखते, तो ये सारी चीज़ों से वो साउथ ईस्ट कॉर्नर घर का होता है वो डैमेज होता है। तो वो डैमेज होने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट घर में जो लेडीज़ होती है उनकी हेल्थ के ऊपर होती है। और अगर आप जो बताते हैं, अभी आपके मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि जो मेडिसिन्स की बात की आपने, जो मेडिसिन्स है उसको रखने के लिए भी वास्तुशास्त्र में एक सचोट जगह बताई गई है कि वहाँ ही रखना चाहिए मेडिसिन्स को आपको, और वो दिशा है नॉर्थ ईस्ट जोन। अभी नॉर्थ ईस्ट जोन की बात करें ना तो नॉर्थ ईस्ट जोन तो बहुत बड़ा होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी 45 डिग्री का, कई बड़े घरों में तो वो 30 फीट के ऊपर हो जाता है एरिया। तो वास्तुशास्त्र में उसका पद बोला गया है, 2 पद है, 30-31 के पद, एक अदिति और दिति। वो पद अगर अपने अपने प्लॉट साइज के हिसाब से आता है, 2 फीट बाय 2 फीट जितना होता है, वो जगह पे मेडिसिन्स रखने की सबसे अच्छी जगह वास्तुशास्त्र में बताई गई है। और ज़्यादातर वो जगह में तो रखनी चाहिए, लेकिन जो भी मेडिसिन्स होती है वो आपको ढक के रखनी चाहिए। और या आप किसी, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, ड्रॉअर के अंदर भी रख सकते हैं? ड्रॉअर के अंदर भी रख सकते हो आप। लेकिन जो मेडिसिन्स है ना वो मैं उसमें भी डिवाइड करना चाहूँगा कि 2 तरह की मेडिसिन्स होती है। एक होती है कि हम पेन के लिए लेते हैं, क्रोनिक डिसीज के लिए लेते हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है। वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो होती है उसकी जगह ये अच्छी है। और एक दूसरी होती है मेडिसिन, वो होती है
नॉर्मली आप देखने जाओगे तो जो हेल्दी पर्सन है उसको ज़्यादा हेल्दी बनने के लिए जो होती है, जो हम बोलते हैं मल्टीविटामिन्स, जो हम बोलते हैं कि आयरन सप्लीमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट है, ये सारी विटामिन्स की जो चीज़ है वो बेटर है साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जो ऊर्जा का सोर्स है। साउथ ईस्ट अग्नि को ऊर्जा का सोर्स माना गया है, तो वो कॉर्नर में ये मल्टीविटामिन्स है, ये सारी चीज़ें, ये सारी मेडिसिन्स रखनी चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है वो सारी चीज़। और उसमें वो भी बताया गया है वास्तुशास्त्र में कि आपके घर में मेडिसिन्स को कहाँ नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर साउथ वेस्ट या वेस्ट कॉर्नर में आप मेडिसिन्स को रखते हो तो ऐसा बताया गया है कि वो आपके घर में मेडिसिन्स घर ही बना लेती है। अगर आपके घर में कोई एक जन प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, वो ठीक हो गया, तो दूसरे को कोई बीमारी होगी, फिर से उसकी चालू हो, वो ख़त्म ही नहीं होगी अगर आप वहाँ पर रखोगे और अगर दिखाई दे ऐसे रखोगे तो साउथ वेस्ट और वेस्ट जोन है वो इतना अच्छा मेडिसिन्स के लिए नहीं कहा गया है। और उससे भी ज़्यादा खराब स्पॉट है मेडिसिन्स रखने के लिए, वो है ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान में कभी भी भूल से भी वहाँ पर मेडिसिन्स नहीं रखनी चाहिए। दिखाई दे वैसे तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है वास्तुशास्त्र में कि जब हम ब्रह्मस्थान में मेडिसिन्स रखते हैं तो उसका यूज़ भी ज़्यादा होता है और कभी कभी वो डेथ का कारण भी बनती है। ऐसा होता है। ओह माय गॉड। सो देखिए आप कितना ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है आज सुरेंद्र जी ने हमारे साथ साझा किया है, और हम में से मैक्सिमम लोगों को ये बातें नहीं पता होंगी कि किस तरह से जो एस्ट्रोलॉजी है या वास्तुशास्त्र है वो हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है, हमारे ग्रहों को इफ़ेक्ट करता है। सो आई होप कि अगर आपने भी प्रिस्क्रिप्शंस या मेडिसिन जैसे सुरेंद्र जी ने बताई हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने बोली हैं वहाँ रखनी चाहिए। अगर नहीं रखी हुई तो आज ही वो प्लेस आप चेंज करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी आपने मिस किया या आप चाहते हैं ज़्यादा जानकारी लेना, तो सुरेंद्र जी से आप राब्ता कायम कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, मैं चाहूँगी जाने से पहले एक बार आप अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर साझी करें। श्योर। मैं सभी दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी या वास्तुशास्त्र के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो, तो विदाउट फेल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 6474030063। हमारी वेबसाइट है www.astrovidya.ca। आप हमारे सांझा पंजाब के इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं। यूट्यूब में कई इंटरव्यूज़ है। वास्तुशास्त्र में आपको ट्रू नॉर्थ ढूंढना है, वो सारे सांझा पंजाब में भी हमने कई इंटरव्यू में बताया है। सबसे पहले ट्रू नॉर्थ ढूंढे और उसके बाद ये सारी वास्तुशास्त्र के रिलेटेड है, वो सारी रेमेडीज़ कीजिए आप, और स्वस्थ रहे और अच्छे से मज़े से रहे। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, आपने अपना टाइम निकाला और आप आज फिर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम और अच्छी जानकारी जो है सुरेंद्र जी के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। आप जस्ट फॉलो करते रहे सुरेंद्र जी को भी और हमें भी, और सांझा पंजाब टीवी के पेज को भी और यूट्यूब चैनल को भी। सुरेंद्र जी अगेन थैंक यू सो मच। यू वेलकम ज्योति जी, और दर्शक मित्रों को प्रणाम मेरा। तो चलिए जी, मैं भी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज की बातचीत जानकारी आपको अच्छी लगी। आप ज़रूर हमें फॉलो करें, सांझा पंजाब टीवी का पेज है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को SP24 को आप ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसके ज़रिए आप कहीं पर भी कभी भी हमारे प्रोग्राम्स वॉच कर सकते हैं। और हमारी इस प्रोग्राम के लिए भी आप ज़रूर अपनी फ़ीडबैक छोड़ें, और कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। उसका आंसर हम आने वाले समय में, आने वाले एपिसोड में ज़रूर देंगे। और आप सुरेंद्र जी को डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। अगर आप एज ए स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने प्रमोशन चाहते हैं, हमारा विजन टीवी पर भी प्रोग्राम आता है और हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आपके प्रोग्राम को, आपके बिज़नेस को अच्छे से जो है प्रमोट कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करें 6478987769। बॉब दोसांझ जी का नंबर है 4164197777। हमारी ये कोशिश रहेगी आपके लिए हमेशा अच्छे प्रोफेशनल्स गेस्ट लाते रहें, ताकि आप दिल खोल के उनको सुने और हम दिल खोल के आपको बातें बताते रहें, यानी कि जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, देखते रहें सांझा पंजाब टीवी, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। टेक केयर, शबा खैर, नमस्कार। लाइफ छोरी दिल दियां गल्लां करो दिल खोल के मेरे नाल। जी हाँ, तुसी जुड़े रहो मेरे नाल ऑन सांझा पंजाब टीवी, दिल खोल के बोल।